हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है करीब 11 बजे का समय और मैं साफ़ करने लगी थी भगवान जी के बर्तन। और भगवान जी के बर्तन धुलूँगी और जो भी बर्तन पड़े हुए हैं वो भी धुलूँगी, क्योंकि चाय वगैरह के नाश्ते के काफ़ी बर्तन हो जाते हैं। और जिस दिन जल्दी से काम हो जाता है तो उस दिन तो थोड़े थोड़े धुलते रहती हूँ। अगर जिस दिन थोड़ा सा लेट हो जाता है तो फिर एक साथ ही धुलती हूँ। तो सबसे पहले धुल देती हूँ भगवान जी के बर्तन और उसके बाद शुरू करती हूँ कपड़े खंगालूँगी और जो नाश्ते वगैरह के बर्तन हैं वो धुलूँगी। तो सबसे पहले भगवान के बर्तन को अलग कर देती हूँ धुल के, और उसके बाद ही ये बर्तन धुलूँगी। और करीब 11 बजे तक सारा काम सुबह वाला निपट जाता है। और उसके बाद दोपहर का खाना तो जब बच्चे खाने के लिए बोलते हैं तभी बनाती हूँ, और कभी कभी जल्दी भी बना के रख देती हूँ, क्योंकि जैसा समय जैसा मन मेरा कहता है उसी तरह से कर लेती हूँ। और अब भगवान के बर्तन धुल के हटा दिए थे और खंगालने लगी थी कपड़े मैंने खंगाल दिए थे। और अब टब को साफ़ करके रख देती हूँ। यही टब में रख दूँगी बर्तन और उसके बाद शुरू करूँगी आगे के सारे काम। और एक एक काम तो बहुत सारे हो जाते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं होती है। और छोटे छोटे कामों को बार बार वीडियो बना के दिखा नहीं पाती हूँ, क्योंकि अकेले ही सारा सब कुछ मैनेज करना होता है। वो उतना अभी मुझसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे सब होने लगेगा। और कोशिश करूँगी कि पूरे दिन का ही रूटीन दिखाऊँ। तो देखिए फाइनली बर्तन मेरे साफ़ हो चुके थे। अब इनको उठा के रख देती हूँ। और सुबह के जो चाय वगैरह के दूध के बर्तन थे वो धुल के पहले ही रख दी थी। अभी वो भी लगाने हैं, धुल के ही रखे थे, क्योंकि बर्तन तो हमेशा यही सोचती हूँ कि एक साथ ही लगाऊं, थोड़े थोड़े। और जब समय होता है तो थोड़े थोड़े भी लगा देती हूँ। और अब साफ़ कर देती हूँ नाली, और उसके बाद करती हूँ आगे के काम। और इस समय रसोई काफ़ी गंदी हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी समय से रसोई मैंने नहीं साफ़ करी है। और अब सोचती हूँ कि रसोई को साफ़ कर दूँ। देखिए किस दिन साफ़ कर पाती हूँ। और आज जिस दिन मैं वीडियो डाल रही हूँ, आज करूँगी भगवान की छठी। तो भगवान की छठी मैं किस तरह से करती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारा खाना बना के भगवान को भोग लगा देती हूँ, आरती कर देती हूँ सिंपल तरीके से। लेकिन फिर भी आपको वीडियो दिखाऊंगी ज़रूर कैसे मैंने किया। और आज मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि चतुर्दशी के दिन ही मेरे छोटे बेटे का जन्मदिन होता है, तो मैं उसी दिन भगवान की छठी भी मना लेती हूँ। भगवान की छठी और अपने बेटे का जन्मदिन एक दिन ही मना लेती हूँ, और काफ़ी साधारण तरीके से ऐसे ही मनाती हूँ। और फिर देखिए जो बर्तन सुबह से रखे हुए थे वो और जो अभी धुल के लाई हूँ उनको लगा देती हूँ। तो सबसे पहले साफ़ कर दूँगी अलमारियाँ। और जब से इसमें प्लास्टिक का ये डाल दिया है देखिए, तो इसको सिर्फ पोंछ देती हूँ और ये साफ़ हो जाता है। और पहले पेपर ख़राब हो जाता था और अब काफ़ी आसान हो गया। और ये जो डिब्बे जिसमें मैंने मिठाई वगैरह रखी थी त्यौहार में, वो सब सारे खाली हो चुके हैं। और उनको धुल धुल के एक के ऊपर एक यहीं पर रखती गई हूँ। और अब इनको अलग हटा के और रखती जा रही हूँ। और बीच में बेटा आ गया था कि मुझे खाना दे दो, और जैसे ही मैं चली कि खाना दे दूँ तो कहता है नहीं अभी नहा लूँ उसके बाद। क्योंकि जब बच्चों का मन होता है तो नहा के ही नाश्ता करते हैं, और जब नहीं मन होता तो बिना नहाए ही कर लेते हैं। और काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि बाल कटवाने चला गया था इसी वजह से। और देखिए इतने सारे डिब्बे खाली हो चुके हैं, इनको उठा के रख देती हूँ। और ये फिर किसी न किसी काम में आ ही जाते हैं। और देखिए दीवारों में कितनी ज़्यादा सीलन रहती है, और जिस तरह से दीवारों में रहती है उसी तरह से ज़मीन में भी रहती है। और मैं इस सीलन से इतना ज़्यादा परेशान हूँ। देखिए कितनी भयंकर गर्मी निकल गई, लेकिन इसकी सीलन नहीं जा रही। और ये डिब्बे ये देखिए ये भी खाली हो चुके हैं, इनको भी हटा देती हूँ। इसका एक डिब्बा भी नहीं खाली है, और सिर्फ ढक्कन ही धुल के रखा है। और लगा देती हूँ बर्तन। और फिर अभी कपड़े पड़े हैं तय करने के लिए। और ये छोटे छोटे काम ही काफ़ी
बड़े हो जाते हैं अगर इनको ना करो तो। और कल मैंने आपसे वीडियो में बोला था कि मैं अब भजन डालना शुरू करूँगी, तो उसके लिए मैंने अब मन बना लिया है कि मैं ज़रूर ही डालूँगी, क्योंकि आप लोगों को मेरे भजन पसंद आते हैं। इस बात की मुझे खुशी है और इसी खुशी के साथ मैं अपनी ये कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं भजन बना के और डालने लगूँ। तो वो काम मैं नवरात्रों से शुरू करूँगी, अभी नहीं शुरू करूँगी, क्योंकि अभी भजन लिखूँगी पहले से थोड़े से, क्योंकि काफ़ी समय बाद लिखना शुरू करूँगी। काफ़ी समय हो गया मैंने भजन नहीं लिखा। और आदमी के मूड के ऊपर या मन स्थिति, जो मन की स्थिति होती है उसके ऊपर ही निर्भर करता है कि भाव किस तरह से आते हैं और किस तरह से भजन लिख पाती हूँ। तो धीरे धीरे जब अपने मन को बनाऊँगी तो धीरे धीरे अच्छे तरीके से भजन बनाने लगूँगी। तो अभी 1 महीने करीब ट्राई करूँगी और उसके बाद नवरात्रों से ही भजन डालूँगी। अच्छे दिन होंगे, अच्छी शुरुआत होगी और नवरात्रों से ही ब्लॉग चैनल शुरू करूँगी दूसरा। उसके लिए आप अपना सहयोग और आशीर्वाद मुझे देते रहिए, जिस तरह से आप सभी दे रहे हैं। और ये धोती उस दिन मैं, ये जो साड़ी है ये उस दिन गई थी मैं कहीं पहन के, और यही पहन के पूजा भी करी थी और फिर चली गई थी। तो इसको धुला था, इसको रख देती हूँ अलमारी में, और बच्चों के कपड़े सब रख दिए हैं। और ये बड़े बेटे के कपड़े हैं, इनको प्रेस के लिए देना है, इनको उठा के दूसरी अलमारी में रख देती हूँ। और इस तरह से अपने थोड़े थोड़े कामों को काफ़ी आसानी से कर लेती हूँ। और जब कभी ये कपड़े पड़े रह जाते हैं तो फिर काफ़ी मुसीबत हो जाती है, और जब 2 दिन के हो जाते हैं तो और भी ज़्यादा समस्या। और फिर मैं सो गई थी कपड़े वगैरह फैलाने के बाद, और फिर ये है शाम का समय, और शाम के समय वही सिंपल सा खाना, आलू परवल और टमाटर की सब्ज़ी और रोटी। और सुबह से शाम कितनी जल्दी हो जाती है समझ में ही नहीं आता। और इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है 3 दिन से, और पानी भी नहीं बरस रहा है, और इतनी ज़्यादा घुटन जैसी होने लगती है कि क्या बताऊं। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट एक चीज़ का है कि मेरा इन्वर्टर अब बन चुका है, तो दिक्कत नहीं होती है, और सारी गर्मी ही ऐसे ही निकल गई बिना पंखे के। और अब 2-3 दिन से मेरा इन्वर्टर बन चुका है, दोनों ही बैटरी नए हो गए हैं, तो अब दिक्कत नहीं हो रही है 2-3 दिन से, 4 दिन से। और बाकी अभी तक तो काफ़ी दिक्कत हम लोगों ने झेली है। और देखिए सब अब छौंक देती हूँ सब्ज़ी, और सब्ज़ी में सिंपल तरीके से ही मसालों के साथ, बहुत ही साधारण मसाले, जीरा हिंग, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और जब कभी किचन किंग मसाले का प्रयोग कर लेती हूँ। और ज़्यादा लहसुन प्याज मैं खाती नहीं हूँ, आप सभी को पता है जो मेरे वीडियो बराबर देख रहे हैं। तो काफ़ी साधारण तरीके से ही सब्ज़ी बनाती हूँ। और सबसे पहले जीरा हिंग और थोड़ा हल्दी पाउडर ये सभी डाल के आलू डाल दिए थे थोड़े से, जिससे कि मसाला जले नहीं। और उसको हल्के हल्के आंच में ऐसे ही फ्राई करूँगी, और उसमें डाल दूँगी कट करके टमाटर, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गया था, और जब किसी से बात करने लगो तो फिर थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया। समय से काम तो मैंने समय से ही निपटा दिए थे सारे, लेकिन फिर भी बात करने लगी मम्मी से और बहन से तो काफ़ी देर हो गई। और अगर 10-15-20 मिनट की लेट हो जाती है तो फिर चाहे सुबह हो चाहे हो शाम, फिर वो लेट हो ही जाती है, और फिर समय को मैनेज करना फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और मम्मी दोपहर में खाली नहीं रहती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नाम संकीर्तन चल रहा है 1 वर्ष के लिए, दिसंबर में समाप्त होगा। नहीं तो पहले तो दोपहर में ही बात कर लिया करती थी मम्मी से। और बहन भी बाहर है विदेश में, तो उससे भी जब वहाँ सुबह होती है तब बात हो पाती है, और नहीं तो जब दोपहर में खाली हो जाऊँ तो बात कर लूँ तो आसान हो जाता है। लेकिन कभी कभी मैं तो कभी करती भी नहीं हूँ, कभी चाहे कर लूँ वो ही खुद ही करती है, और मैं तो अपने काम में ही लगी रहती हूँ।
और अब तो वो बिल्कुल परमानेंट 1-2 दिन में बराबर फ़ोन करती रहती है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि मैं तो करती नहीं हूँ, अगर वो करती है तो बात करने में क्या जाता है। और जब अगर बात करने के लिए बैठ जाओ तो फिर काफ़ी समय चला जाता है, क्योंकि फिर एक दूसरे की जब बातें करने लगो फिर हंसी मजाक ये चलने लगता है, तो कब बातें काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। और छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनकी अटखेलियाँ, बेटी काफ़ी छोटी है और बहुत ही प्यारी है, उसकी बातें उसकी हरकतें देखती हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है। और इसीलिए वो ज़्यादातर फ़ोन भी करती है कि दीदी बिटिया को देख रहे हैं, और मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से काफ़ी समय फ़ोन में चला गया था तो लेट हो गई थी मैं, तो फटाफट लग गई थी और फटाफट सब्ज़ी बना के रख देती हूँ और सान के रख दिया था आटा, और अब रोटियां सेकने लगूंगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ज़रूर प्रेस करें। प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और आज हरी मिर्ची नहीं थी घर में तो सब्ज़ी में नहीं डाली थी, और अभी मंगाई तो धनिया के साथ ही थोड़ा सा छोटा छोटा करके और डाल देती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी बिल्कुल सादी सादी भी नहीं अच्छी लगती है, और जब मिर्च सब्ज़ी में पड़ जाती है तो थोड़ा सा उसका टेस्ट बदल जाता है। और इस समय की जो हरी मिर्च है वो काफ़ी टेस्टी आ रही है और मुझे ऐसे भी अच्छी लगती है। और फिर मैं बनाने लगी थी रोटियां, और बच्चों को बुला रही थी पर कोई भी बेटा खाने नहीं आया, तो मैं फटाफट सेक के रख दी थी रोटी और फिर शुरू कर दिए थे अपने शाम के काम, रसोई की सफाई,